नमस्ते। आज मेरी वीडियो उन बेटियों को समर्पित है जो कि निकट भविष्य में शादी करने जा रही हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें प्यार होना बहुत ज़रूरी है। दहेज मांग कर या दूसरी तरफ देखें तो नौकरी वाली बहू के लालच में आकर शादी करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं शादी के नाम पर बागी हो गई। मैं हमेशा से अपने मम्मी को कहती थी कि मैंने उस घर में शादी करनी है जहाँ दहेज का लालच ना हो। परंतु जब मैंने बीएससी बीएड किया और मेरी जॉब एक नामी ग्रामी बोर्डिंग स्कूल में एज ए हाउस वार्डन लगी, तो हर चौथे दिन मेरे मम्मी पापा मेरे पास आते और कहते कि फ़लाने घर से रिश्ता आया है कि आपकी लड़की हमें पसंद है और हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। जैसे ही ये 5-7 बार हुआ तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि जब तक मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, बीएड कर रही थी, तो इन लोगों को मेरी सुंदरता या मैं इनको अच्छी नहीं लगी, और जैसे ही मेरी जॉब लग गई तो इनको मैं अच्छी लग रही हूँ और वो मेरा रिश्ता मांग रहे हैं। तो मैंने मम्मी पापा को कहा कि मैंने ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं करना जो कि दहेज या नौकरी वाली लड़की देखकर बेटे की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं। तो मम्मी पापा ने कहा आप एक बार मिलो, आपको अच्छा लगता है तो हम रिश्ता करेंगे, नहीं तो नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार जब लड़के वाले हमारे घर में मुझे देखने के लिए आए और सब ने कहा कि आप अकेले में आपस में बात कर लो, तो मैंने लड़के से बात की कि आपको जॉब वाली लड़की कैसी लगती है। तो उन्होंने कहा बहुत सही है, जॉब करनी चाहिए। परंतु मैंने कहा मैं तो जॉब लाइक नहीं करती, मैं तो शादी के बाद जॉब छोड़ दूंगी और हाउस वाइफ बन के ही रहूँगी। तो जिन लड़कों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा आजकल का ज़माना इतना वो है कि जब तक 2 जने ना कमाएं तो घर का गुजारा होना मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सोचूंगी। मेरे मन में हमेशा ये बात आती थी कि जब मैंने इतने साल स्टडी किया है तो मुझे पता है कि मुझे जॉब करनी है या नहीं। ये मेरा अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैं जॉब करूं या नहीं। मुझे दूसरों की बाउंडेशन में आके जॉब नहीं करनी, क्योंकि ये तो उनका लालच होगा कि आप जॉब करो, नहीं तो आप हमें पसंद नहीं हो। जब ऐसा 2-4 बार हुआ तो मम्मी ने मेरे को समझाना शुरू किया, बेटे तुम हर परिवार को यही बात कहती हो कि मेरे को जॉब नहीं करनी, इस प्रकार तो रिश्ता होगा नहीं। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मा मैं कमा खा सकती हूँ, अगर जॉब के बेस पर ही मेरी शादी होनी है तो मुझे वो मंजूर नहीं है। परंतु परमात्मा का आशीर्वाद ऐसा बना कि जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझे देखते ही अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे लड़की पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ना मेरे जॉब के बारे में पूछा ना कोई बात की। तो मेरे ससुर जी मेरे पापा के पास आए कि हमारे बेटे को और हमें आपकी बेटी पसंद है। जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे भी अच्छा लगा। मेरे ससुर जी ने कहा कि नेक्स्ट वीक संडे को हम लोग रोक का सेरेमनी कर लेते हैं। मेरे पापा जो कि बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने कहा कि आपने अपने लड़के से पूछ लिया है कि लड़की पसंद है, तो मैं भी अपनी बेटी से पहले पूछ लेता हूँ कि उन्हें आपका बेटा पसंद है या नहीं। तो मम्मी पापा ने मेरे से पूछा कि आपको ये लड़का और परिवार कैसा लगा है। तो मेरे को ये लगा कि जो लड़का मुझे देखकर पसंद कर रहा है और ना कोई शर्त लगा रहा है कि जॉब करोगी या नहीं, तो मैंने कहा पापा आप जैसा सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। परंतु मेरे हस्बैंड जो कि उस समय मेरे से कोई बात नहीं कर पाए थे, अपने फ्रेंड और उसकी मिसेज को लेके उस मेरे बोर्डिंग स्कूल में आए और मुझसे बात की कि आप कहीं अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आके ये शादी के लिए तैयार तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए डिसीज़न लेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और परमात्मा की दया से हमारी शादी हो गई और हमारा बहुत सुखी जीवन व्यतीत हो रहा है। तो मैं बेटियों को एक सलाह देना चाहूँगी कि आप बहुत पढ़ें लिखें और बहुत तरक्की करें, परंतु शादी कभी भी ऐसे व्यक्ति से ना करें जो कि आपकी तनख्वाह को देखकर
आपके रुतबे को देखकर रिश्ता मांग रहा है। पैसा प्यार का कोई आधार नहीं है। अगर वो आपसे आपके जॉब के कारण, आपके दहेज के कारण आपसे शादी कर रहा है तो वो एक बिजनेस है, और बिजनेस में कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है। जब लड़कियां इतना पढ़ाई करती हैं तो उनमें इतना डिसीजन लेने की पावर तो आ ही जाती है कि उन्हें जॉब करनी है या नहीं करनी। बाकी परमात्मा जोड़ियां तो बनाकर भेजता है, जिनका मिलन धरती पर होता है। मैं सबके लिए शुभकामनाएं करूंगी कि सभी लड़कियों को अच्छे लड़के और सभी लड़कों को अच्छी पत्नियां मिलें। धन्यवाद।